वकील साहब, देश में बेरोजगारी है, देश की जीडीपी गिर रही है, देश का पैसा गिर रहा है, लेकिन मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का। दिन रात मीडिया चिल्ला रही है ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकला, इतना पुराना निकला, यहाँ निकला, वहाँ निकला। कैसे देख रहे हो उन पूरे मामले को? समय कम रह गया है लोकसभा के चुनाव में, इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। लोकसभा का चुनाव की तैयारी हुई? हाँ, लोकसभा का चुनाव का समय कम है, उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि जैसे समय के हिसाब से ही तो रखा जाएगा ना, तो तैयारी का जो समय है वो पर्याप्त समय अब मिल रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो इसी किस्म का जो अब देश में रहेगा, क्योंकि जो चुनाव का जो वर्तमान जो मौजूदा सरकार है वो इसी बेस पे चुनाव चुन करके आई है और इसके आसपास ही वो घूमेगी जब तक चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी तो इसमें नहीं है पक्षधार, ये तो दूसरे लोग ही। नहीं, बीजेपी के जो सहयोगी जो संगठन हैं वो कौन है? जैसे विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस हुआ, या जो कंप्लीटली जो हिंदूवादी जो विचारधारा के जो सारे जो संगठन हैं वो सब बीजेपी के इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं ना, वो तो ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। तो क्या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, माहौल नहीं, चुनाव जीतने के। माहौल बिगड़ो वो अलग बात है, लेकिन चुनाव कैसे जीता जाए, मुख्य जो चुनावी जो रणनीति होती है उसमें केवल चुनाव जीतना एक एजेंडा होता है। चुनाव तो काम से जीता जाता है ना, इन चीज़ों थोड़ा जीता जाता है। नहीं, काम से जीतते तो वो बताते ना कि हमने जो जनता को ये वादे किए थे हमने वो पूरे कर दिए। उस पर अब जिस पे 14 का चुनाव हुआ था और 19 का चुनाव, 19 के चुनाव में 14 के चुनाव की कोई बात नहीं हुई। जिन बातों को लेकर के आए थे कि हम सरकार में आएंगे तो 100 दिन में महंगाई पे काबू करेंगे, 100 दिन में महंगाई नहीं, आज जो सिलेंडर उस समय जब सरकार में थे तो 350 रुपये 349 रुपये से आज 1000 प्लस हो गया है। तो जिन बातों को लेकर के सरकार में आए थे उनसे अब हट गए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था वो उनको मिल गया। अब इसके आसपास ही उनके पास विकल्प है, उससे महंगाई से उससे उनका कोई न लेना देना। अभी एक नया आप देख रहे होंगे, एक मैं अभी आदेश पढ़ रहा था एक डीएम का कि जो लोग कार्ड धारक हैं, जिनके घर में टीवी है या स्कूटर है या मोटरसाइकिल वाहन है, तो वो कार्ड को तत्काल सरेंडर करने, अन्यथा 24 रुपये प्रति किलोग्राम, हाँ राशन कार्ड का 24 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 32 रुपये प्रति किलो चावल और वो चना और तेल आदि की रिकवरी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि चुनाव जीत गए। भाई हम लोग विपक्ष के लोग बहुत सारे पहले कह रहे थे कि जो ये फ्री राशन मिल रहा है ये चुनाव के 1 महीने तक मिलेगा। अब वो बात सिद्ध हो गई ना, लेकिन लोगों ने उस बात को नहीं माना। अब सारी जो चीज़ें हैं, महंगाई देखिए चरम पर है। अभी यह सुबह एक बात कर रहा था, जब ये एक मैं कह रहा भाई तुम अपना राशन कार्ड वगैरह चेक करा लेना, तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हारे नाम शायद गाड़ी होगी कि हाँ जी गाड़ी हमारे नाम है, तुम्हें किसको देख लेना। तो मैं कि इनका चने का इसका कि चना तेल तो हमें कभी मिला ही नहीं, मतलब उसको जो है वो कह रहे हमें तो चावल चीनी वो मिलता था, चावल और गेहूँ मिलता था, हमें तो चना तेल कभी कुछ मिला नहीं, नमक। तो इससे इसका मतलब ये लग रहा है कि इस स्कीम में लंबा घोटाला ये भी रहा होगा कि गेहूं चावल उसको दे दिए और जो दूसरे जो मूल्यवान जैसे तेल हो गया वो हो गया, वो राशन डीलर जहां से आ रहा है और जहां तक जाना था वो इसके बीच में ही घुमा है वो। ऐसा अब मुझे आज मेरे सामने आया एक मसला सुबह, तो इससे ऐसा लग रहा है। देखिए, महंगाई से बीजेपी के लोग सवाल करें तो अब लोगों का ध्यान जा रहा है, जैसे अभी पीछे 50 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर अभी बढ़ाया है पीछे, आज ये ताज़ा अभी जो 2-3 दिन से चल रहा है कि राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, इनके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों पे उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता खड़ी हो, उससे पहले ही उनको जाके उनको खड़ा करने का एक षड्यंत्र है, साजिश है कि ये यहाँ जो अपना उलझें। ज्ञानव्यापी हुआ, काशी हुआ, बनारस हुआ, उसको प्लानिंग के तहत। नहीं, अब तो कुतुब मीनार में बताना है ना, यहाँ भी शिवलिंग है। बिल्कुल, अब तो निश्चित उनकी बात सही है, क्योंकि इस पर आप इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आप को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो 2 करोड़ सालाना रोज़गार की बात थी, उस रोज़गार पर कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों पे कोई बात ना करें, उसका ध्यान बटाने के लिए। अच्छा, जो लोग जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो जिम्मेदार पार्टी हैं, वो अगर कोई बात कर रही हैं तो उनकी बात को लोग ना सुने और यहाँ ध्यान दें। ये तो प्लानिंग। विपक्ष की पार्टियां वो भी तो बायकॉट नहीं कर रही ना इन चीजों का कि ये गलत है जनता को, वो भी तो नहीं बोल पा रहे ना, वो भी तो सब शांति है।
बहन जी ने तो आज बयान दिया था, और तो कोई देखिए ये बात अभी कल से परसों से 2 दिन से चली है। तो बहन जी ने तत्काल आज सुबह इसको देश के सामने रखा है और बहुत स्पष्ट ढंग से रखा है। आप सबने, मीडिया के लोगों ने सुना है। तो पार्टी समय समय पर अपनी बात को रखती है। आज सुबह भी कहा है। दूसरी पार्टियां तो और कुछ नहीं करे, ना कांग्रेस ना सपा, डर है क्या सबको? देखिए कांसीराम साहब ने एक बात कही है कि भाजपा नागनाथ है, कांग्रेस सांपनाथ है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। अन्य विपक्षी पार्टियां हमारे लिए हरी घास के सांप है, जो तीनों ही खतरनाक है। ये हम नहीं कह रहे। तो कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी भले ही लंबे समय शासन करे, लेकिन जो समतामूलक समाज की स्थापना की आइडियोलॉजी की, जो अम्बेडकरी आइडियोलॉजी है, वो सरकार में कभी ना आए। भले ही बीजेपी 10 साल 5 साल राज करे, उससे कोई उसको फर्क पड़ने वाला है नहीं। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। इसलिए वो क्यों आवाज़ उठाएंगे? वो आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको पता है आवाज़ उठा करके नुकसान किसका होगा? उनकी आइडियोलॉजी को नुकसान होगा, और आइडियोलॉजी को वो जिंदा रखना चाहते हैं। दूसरे लोग, बीएसपी जैसे लोग, जैसे बीच बीच में सरकार में आए हैं, वो इसको नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। आप शिवलिंग की तरफ हैं, मस्जिद की तरफ? नहीं, हम देखिए, हमारा शिवलिंग और मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं। देश में कानून के हिसाब से काम चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम चलना चाहिए। जो संविधान है उससे देश में अमन चैन कायम रहना चाहिए, और देश में शांति व्यवस्था रहे, खुशहाली रहे, विकास की बात हो, तरक्की की बात हो। अभी विकास की बात हो रही है। देखिए, कानून के माध्यम से तो हो रहा है। देखिए, कोर्ट ने आदेश कराना, तभी तो सर्वे हुआ। कोर्ट के आदेश को लोगों को मानना चाहिए। अब कोर्ट जो कह रही है उस पर अपना रखें लोग। अभी विकास की बात करें, 5 साल रेगुलर बीजेपी की सरकार है स्टेट में, सेंटर में सरकार है। आप केवल बुलंदशहर से आप लालकुएं तक आ जाइए, जिस पे आप 120 रुपये टोल देते हैं लोहाली पर, उस मार्ग को आप आ जाइए। वो आप अपनी गाड़ी लेकर के, आपकी अपनी गाड़ी वहाँ आपको दादरी तक लाते में आपको इतना कष्ट होगा कि आप उस यात्रा को कर नहीं सकते। 120 रुपये इधर से देते, 240 रुपये रोड टैक्स देने के बावजूद भी सड़क की हालत क्या है वहाँ लोग देख रहे हैं, जानते हैं सब। आप भी जाकर के देख सकते हैं। तो विकास कोई है नहीं। विकास के मुद्दों को जनता ना उठाए, वो उनकी बात ना करे, महंगाई की बात ना करे। मुद्दे नहीं है क्या ये बीजेपी प्लानिंग के तहत चुनाव के समय पर इनको बिल्कुल प्लानिंग से लाती है, और उनका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है, और पीछे फ़ायदा लिया भी है। और अभी उसका जो मेन मकसद है, वो किसी तरह से अपने जो उनके सहयोगी संगठन है, उनके मार्फत इस किस्म का माहौल हो कि फिर इसमें जो दो तरफा चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो, और उसका उनको लाभ मिले, और वो फिर से रिपीट हो जाए। ये प्लानिंग है चुनाव। हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है देश में। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसको आगे देखिए। अब जैसे आज की डेट में जो देश के हालात हैं, अपार महंगाई है। आज के पेपर में ये पढ़ा है कि देश में सबसे 30 वर्ष की सबसे ऊंची महंगाई की, जो खुदरा महंगाई, खुदरा और रिटेल वाली जो महंगाई है 30 वर्ष के सबसे ऊंचे पायदान पे है। ये आज ही पेपर ने बताया है, यानी देश की अर्थव्यवस्था ने। तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लचर है, महंगाई जो है चरम पर है। और पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो, चाहे नौकरी हो, रोजगार हो, सबसे हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार को कवर करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लेकर के जनता सड़क पे ना आए, तो ये उनके लिए इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अभी आपने एक पत्रकार बंधु उनसे एक सवाल कर रहे थे, स्वामी रामदेव जी से, कि आपने ये कहा था कि हम बीजेपी की सरकार बनवाओ, 25-30 रुपये किलो लीटर तेल हम जो दिलवाएंगे, 25-30 रुपये लीटर आपको तेल मिलेगा। ये बात अभी एक पत्रकार बंधु ने, हम लोग देख रहे थे तो पूछ लिया, तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि तेरे ठेका ले रखा है, मैं तेरे सवालों का जवाब दूं तो हमारी पूछ पाड़ लेगा। तो ये ऐसे क्योंकि उनको पता जो उनका मकसद था, उस मकसद को हासिल करने में वो कामयाब हुए हैं, और मकसद उनको मिल गया है। अब इस जो सरकार है, इसको किसी कीमत पर वो खोने नहीं देना चाहते, उसके लिए कुछ भी जतन करना पड़े। और सरकार जो है जिस वर्ग की आती है, वो वर्ग आप सब लोग समझ रहे हैं कि जो मुनाफा वाला व्यक्ति है वो कभी नुकसान नहीं झेल सकता। कुल मिलाकर चुनाव की तैयारियां, पूरी तरह से चुनावी तैयारी है, पूरी तरह से चुनावी तैयारी है, और उस चुनाव की प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देश की, प्रदेश की जनता को देखना है कि इस तरह के झांसे में जैसे पहले आए हैं, फिर आकर के अपना बेड़ा गर्क करना है, फिर अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाना। ये प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को देखना चाहिए।